अस्सलामुअलैकुम। अब देखें, इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना लाइन इंटीग्रल का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन मौजूद है, यूजिंग द गिवन पैरामेट्राइजेशन। पैरामेट्राइज आपको करके दिया हुआ है। अब पैरामेट्राइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप पूरी जो इंटीग्रेशन आपके पास फंक्शन डी एक्स डी टी जो भी लिखा हुआ हो ना, आप उसको एक ही वेरिएबल, एक कोई दूसरा वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं और लिमिट्स भी उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से निकालते हैं जिसमें आप चेंज करते हैं। तो आप अपनी इक्वेशन को पैरामेट्राइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक्स और वाई फंक्शन मौजूद था, मगर आपने जब पैरामेट्राइज कर दिया ना तो आपके पास एक ही वेरिएबल में आ जाएगा। पूरा जो इंटीग्रेशन है ना वो एक ही टी के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो टी वेरिएबल हम लोग जनरली यूज़ कर रहे होते हैं। तो मतलब कि दो अलग अलग फंक्शन थे, दो वेरिएबल्स मौजूद थे, तीन वेरिएबल्स मौजूद थे, आपने उसको एक ही वेरिएबल में कर दिया, तो ये आपने पैरामेट्राइज कर दिया इक्वेशन को। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इवेलुएट लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल निकालना है। ये जो आपको पूरी इंटीग्रेशन, पूरा फंक्शन, सारी चीज़ें गिवन है और ए पार्ट इसका अलग सॉल्व करना है, बी पार्ट अलग सॉल्व करना है। अब होगा किस तरीके से, लाइन इंटीग्रल का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है। अब उसकी एक एक करके हमें चीज़ें निकालनी है, फिर उस फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारे पास लाइन इंटीग्रल जो है वो आ जाएगा। पैरामेट्राइज यहाँ पे करके दिया हुआ है। अभी आगे देख भी लेंगे कि किस तरीके से हम लोग पैरामेट्राइज करते हैं। अब देखें, सिंपल यहाँ पे क्या हुआ है कि भाई आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर्मूला ये होता है लाइन इंटीग्रल से सॉल्व करने का। आपको सबसे पहले तो जो लिमिट्स होती हैं, ठीक है, पहले फॉर एग्जांपल सी है, ठीक है, तो आपने टी के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो सी और ब्रैकेट में टी लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास फंक्शन था एफ एक्स वाई, आपने उसको एफ और टी का फंक्शन चेंज कर दिया। ठीक है, मतलब कि एक्स को भी टी के रिस्पेक्ट में लिखा, वाई को भी टी के रिस्पेक्ट में लिखा। इसी तरीके से आगे क्या लिखा हुआ है भाई, आर का डेरिवेटिव, आर डेरिवेटिव ऑफ टी और फिर उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, और आगे डी टी। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपको इस फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आर डेरिवेटिव टी लिखा हुआ है, तो मतलब आर पता होना चाहिए आर क्या है। तो आर जो है वो आपको सवाल में गिवन है। पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं हम। सबसे पहले आर की वैल्यू आपको गिवन है टी आई प्लस का 2tj। आर जो है वो आपके पास पोजीशन वेक्टर होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स आई प्लस का वाई जे। तो जो आई के साथ वाली वैल्यू होती है वो एक्स होती है और आपके पास जो जे के साथ वाली वैल्यू होती है वो वाई होती है। ठीक है, तो एक्स आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे टी और वाई क्या हो जाएगा 2t। ठीक है, ये बात याद रखें। अब देखिए, सिंपल यहाँ पे आपको लिमिट्स की तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लिमिट यहाँ पे आपको गिवन है सवाल के अंदर ही, नहीं गिवन होगी तो अभी देख लेंगे आगे जाके कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना देखें, अभी चीज़ें गिवन है आपको। ठीक है, 0 to 1 आपके पास लिमिट्स हो गई। सिंपल आपके पास एक्स की वैल्यू भी गिवन है, वाई की वैल्यू भी गिवन है आर वाले उससे। अब क्या करना है, सिंपल आपने आर और उसका डेरिवेटिव लेना है पहले तो, क्योंकि आर और डेरिवेटिव ऑफ टी फाइंड करेंगे तभी तो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकेंगे। तो जब हमने डेरिवेटिव लिया है तो सिंपल क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आपके पास आ जाएगा आई प्लस का 2j। ठीक है, अब हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड भी ले लिया हमने, तो हमारे पास √5 आ गया। अब फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग चीज़ों को रखेंगे। अब देखिए, सिंपल क्या हुआ कि आपके पास लिमिट्स जो है वो 0 to 1 थी, तो वो आपने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद फॉर्मूले में क्या था, एफ ऑफ टी था। तो आपने जो फंक्शन है, फंक्शन आपको सवाल में गिवन था 1 प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आपने एफ ऑफ टी मतलब कि उसको टी के रिस्पेक्ट में लिखना है। फॉर्मूले में ही लिखी हुई है ये चीज़, एफ ऑफ एक्स वाई और फिर इक्वल्स टू पहले एफ ऑफ टी है। ठीक है, तो वो आपने फंक्शन को टी के रिस्पेक्ट में लिखना है। कैसे लिखेंगे, एक्स की वैल्यू आपको पता है टी है, वाई की वैल्यू 2t है। ये कैसे पता चला, पोजीशन वेक्टर आर आपको गिवन था टी आई प्लस का 2tj, वो होता है एक्स आई प्लस का वाई जे, ये फॉर्म होती है उसकी। ठीक है, वहाँ से आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता चल गई। सिंपल इस इक्वेशन में पुट करें, 1 प्लस का टी की जगह एक्स की जगह टी आ जाएगा, वाई की जगह 2t आ जाएगा, तो 1 प्लस का 4t क्यूब, ये हो गया हमारे पास एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी आपने रख दिया। उसके बाद आपने मैग्नीट्यूड और वो पूरा कुछ निकाल लिया था, ऊपर ही सॉल्व कर लिया था पहले आर को डेरिवेटिव लेके, फिर उसका मैग्नीट्यूड, तो वो आपके पास √5 आया था, तो वो आपने लिख दिया। आगे आपके पास dt आ जाएगा। सिंपल इस तरीके से करके हमारे पास जो है ना ये बन गया और ये हमने सॉल्व करना है और ये हमारे पास जो है ना आंसर आ जाएगा। अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, इसका जो आंसर निकालेंगे आप, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2√5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करके हमारे पास ये पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसका पार्ट बी जो है वो भी देख लेते हैं।
अब देखिए सिंपल आपको पार्ट बी में ये पोजीशन वेक्टर गिवन था 1 माइनस का टी आई प्लस 2 माइनस 2 जे, ठीक है, 2 tj। तो आपके पास आई के साथ जो चीज़ लिखी हुई है वो एक्स है और जे के साथ जो आपके पास चीज़ लिखी हुई है वो वाई है। सिंपल आपने सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेना है क्योंकि हमें उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, फॉर्मूले में हमें जो है यूज़ करना है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे आपके पास √5 आ जाएगा। अब सिंपल आपने फंक्शन को टी के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो आपको पता है एक्स क्या है वाई क्या है, आपने वो चीज़ लिखी। सिंपल इस तरीके से ये वही सारा काम हुआ हुआ है, ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है हमारे पास सॉल्व होने का। अब हम इसका जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अब देखिए आपके पास ये वाला क्वेश्चन मौजूद है, यहाँ पे आपको कह रहे हैं कैलकुलेट लाइन इंटीग्रल, आपको पूरा फंक्शन मौजूद है, ठीक है। सी हो जाएगा यहाँ पे डी एस फ्रॉम 1,0,0 to -1,0 पाई अलॉन्ग द हेलिक्स ई डैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पैरामेट्रिक इक्वेशंस। आपको डायरेक्ट एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू गिवन है और यहाँ पे आपको लिमिट्स भी गिवन है 0 to पाई, ठीक है। अब सिंपल आपको बताया कि आपके पास पोजीशन वेक्टर की फॉर्म मैंने आपको बताई भी क्या होती है, एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के, ये होती है। आपको पहले क्या गिवन होता था, आर जो है वो गिवन होता था, आपने वहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू खुद निकाल ली, ठीक है। अब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू गिवन है तो अब आप आर निकाल सकते हैं ईजिली, आपके लिए मसला ही नहीं है। आर इक्वल्स टू एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के हो जाएगा, एक्स की वैल्यू पुट करें, वाई की, जेड की, फिर आप वही आर का मैग्नीट्यूड निकालें फॉर्मूले में रखने के लिए। वही सारी चीज़ें होंगी, फॉर्मूले में रखेंगे आपके पास सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ कि आर वेक्टर हमने निकाला, ठीक है, एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के होता है, तो हमें वैल्यूज़ सबकी पता थी। हमने सिंपल एक्स वाई जेड की वैल्यू रख के आर वेक्टर निकाल लिया, फिर उसका हमने डेरिवेटिव लिया, ठीक है। फिर मैग्नीट्यूड निकाला, अंडर रूट के अंदर तीनों टर्म्स की स्क्वायरिंग कर दी। सिंपल क्या हो गया, हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया √2 साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस का 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है तो 1 + 1 √2, ठीक है। अब क्या हुआ आपके पास कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस का जेड क्यूब, पुट इन फॉर्मूला के ऊपर वाली लाइन को देखें। सिंपल क्या हुआ आपके पास, इस ये जो फंक्शन होता है इसको आपने टी के रिस्पेक्ट में निकालना होता है, तो एक्स की जगह आपने कॉस टी पुट किया, वाई की जगह साइन टी और जेड की जगह टी, तो आपके पास टी के रिस्पेक्ट में फंक्शन आ गया। अब सिंपल आपके पास पुट इन फॉर्मूला वाली लाइन देखें, ये आपके पास फॉर्मूला मौजूद है, हमें पता है। इसके नीचे लिमिट्स आपके पास पहली मौजूद है टी के रिस्पेक्ट में 0 to पाई, ठीक है। तो ये आपके पास 0 to पाई हो जाएगा। फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ टी आप पूरा जो है ना लिखेंगे जो आपने ऊपर निकाला है, और आगे आर डेरिवेटिव ऑफ टी का मैग्नीट्यूड, तो वो आपके पास √2 हो जाएगा। तो इस तरीके से करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम एक और क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। अब देखिए ये आपके पास क्वेश्चन मौजूद है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि इसमें आपको चीज़ें थोड़ी खुद से देखनी पड़ेंगी। सपोज डैट अ सेमी सर्कुलर वायर हैज़ अ इक्वेशन, आपको इक्वेशन गिवन है सेमी सर्कुलर मतलब कि हाफ सर्कल है आपके पास, ठीक है। तो एक चीज़ का अंदाज़ा यहाँ पे आपको हो रहा होगा कि लिमिट जो है ना वो आपके पास 0 to पाई होगी, ठीक है। एक चीज़ अभी हमने अंदाज़न देख ली है, ठीक है, उसकी इक्वेशन आपको गिवन है एंड डैट इट्स मास डेंसिटी इज़, डेंसिटी आपको गिवन है, उसकी वैल्यू है 15 - 5, बिल्कुल ठीक है। फिजिकली दिस मीन्स द वायर हैज़ अ मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ 15 यूनिट्स एट द बेस एंड द डेंसिटी ऑफ वायर डिक्रीजेज लीनियरली विथ रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ 10 यूनिट्स एट द टॉप, वाई इक्वल्स टू 5, ठीक है। मतलब कि जो टॉप तक है आपका जो सर्कल है वो वाई इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ द वायर, मास आपको निकालना है। अब देखिए सिंपल आपके पास जो मास का फॉर्मूला हो जाएगा ये 2D नहीं है, ठीक है। सिंपल आपके पास जो है ना लाइन इंटीग्रल से सॉल्व हो जाएगा ये। जब हमें पता था कि जब 2D होता था हमारे पास तो डेंसिटी इंटू एरिया करते थे हम, सही है। मगर यहाँ पे जो आपकी डेंसिटी है वो सिर्फ एक फंक्शन के ऊपर डिपेंड है जो कि y है, ठीक है। तो सिंपल आपके पास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं किस तरीके से चीज़ें होंगी। सिंपल देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास वही मास का फॉर्मूला है, ठीक है। आपके पास एक सिंगल इंटीग्रल आएगा क्योंकि लेंथ की बात हो रही है सिर्फ, ठीक है। डेंसिटी का फंक्शन आपने लिख दिया 15 - 5। अब देखें इसको आपको पैरामेट्राइज करना पड़ेगा क्योंकि आपको इसको लिमिट निकालनी है। किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, पैरामेट्राइजेशन के ज़रिए सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे भाई, आपके पास जो है ना पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ठीक है। आर क्या होता है, रेडियस होता है। सिंपल यहाँ पे आपको पता है y इक्वल्स टू 5 गिवन था, मतलब सर्कल ऊपर तक जा रहा है, वो जो मैक्सिमम पॉइंट है वो y का 5 है, तो रेडियस आपके पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा,
ठीक है। और ये मैंने एक्स एक्सिस पे 5 और -5 ये कैसे लिखा है, तो भाई आप y को 0 कर दें इस इक्वेशन में, जो आपको उन्होंने इक्वेशन दी है ना y = √25 माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे y को 0 कर दें तो आपके पास x की वैल्यू भी -5 और +5 निकल के आ जाएगी। इस तरीके से आए ये, ठीक है। सिंपल क्या हो जाएगा, y = r sin थीटा, तो क्या हो जाएगा 5 cos थीटा जो है हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी और y की वैल्यू हो जाएगी 5 sin थीटा, और जो t है उसकी लिमिट से 0 to पाई, क्योंकि आपके पास हाफ सर्कल है, सही है। अगर फुल होता तो 0 to 2 पाई हो जाती, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल इसको सॉल्व करना होगा, फॉर्मूले में पुट करेंगे, चीज़ें सॉल्व करेंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका था इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। वही सारा कुछ किया आपने यहाँ पे। सबसे पहले x जो है y आपके पास मौजूद था, x भी मौजूद था, r जो है वो आपने निकाल लिया xi प्लस का yj करके, ठीक है। सिंपल x और y की वैल्यूज़ रखी, उसके बाद उसका एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद मैग्नीट्यूड लिया, वही जो तरीका था, मैग्नीट्यूड निकाल लिया, आपके पास 5 आया। जो आपके पास फंक्शन था 15 - y, आपने उसको क्या करा, t के रिस्पेक्ट में लिखा। जैसे ही t के रिस्पेक्ट में लिखा, फिर उसके बाद आपने सिंपल y की वैल्यू लिखी है 5 sin t, सही है। अब आपके पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता है, आपने उस फॉर्मूले में पुट किया और मास निकाल लिया, या आपने लाइन इंटीग्रल के ज़रिए निकाला है, ठीक है। आपसे कहा जाएगा कि आपने लाइन इंटीग्रल के ज़रिए निकालना है, तो आप इस तरीके से निकालेंगे। अब हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। अब देखिए ये आपके पास एक और क्वेश्चन मौजूद है, ये भी थोड़ा उसी की तरीके से। सपोज डेट अ थिन मेटल वायर ऑफ अ शेप ऑफ अ सेमी सर्कल है यहाँ पर भी, ऑक्यूपाई द कर्व वेयर सी इज द टॉप हाफ ऑफ द सर्कल, x² + y² = 4। यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन गिवन है आपको। द मास ऑफ वायर इज डिस्क्राइब बाय फ्रैक्शन डेंसिटी, ये आपके पास रॉ जो है वो डेंसिटी होती है, तो डेंसिटी का फंक्शन आपको गिवन है, फाइंड टोटल मास ऑफ वायर। अब देखिए यहाँ पे ना आपके जहन में एक चीज़ आ सकती है, वो ये कि भाई यहाँ पे तो x और y दोनों का फंक्शन है, तो ये 2D में होना चाहिए, एरिया होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि वो जो वायर है ना उसकी लेंथ देखी जाती है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये जो एरिया वाली चीज़ें ये यहाँ पे हम नहीं करेंगे, इसी से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं। लाइन इंटीग्रल में हम असल में करते क्या है, पूरी जो इंटीग्रेशन होती है उसको एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं, जो कि t होता है, तो ठीक है। वहाँ पे वैसे ही डबल इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता, तो इस वजह से हम लोग इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था। अब हम देख लेते हैं कि हमें सॉल्व किस तरीके से करना है। अब देखिए सिंपल हुआ क्या कि आपके पास सेमी सर्कल था, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 - 2 किस तरीके से लिखा है, आपने सिंपल क्या किया कि भाई आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है ना, x² + y² = 4, तो वहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं y 0 रख के, ठीक है। तो आपके पास जो है ना 2 - 2 आ जाएगी। इसके अलावा रेडियस आपके पास 2 है, तो 2 जो है वो पॉजिटिव साइड पे होगा, 2 नेगेटिव साइड पे होगा, ये बात हमें पहले से ही पता है। और t की जो लिमिट्स है वो 0 to पाई है, क्योंकि सेमी सर्कल है आपके पास, ये तो पिछले क्वेश्चन में भी था हमारे पास। सिंपल आपको डेंसिटी भी गिवन है, ठीक है, y का फंक्शन भी गिवन है, सारी चीज़ें हैं। सिंपल आपके पास x = r cos थीटा, y = r sin थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि सर्कल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास x जो है वो r cos थीटा के बराबर है, r आपके पास 2 है, रेडियस 2 है, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन से आपको पता चला, और y जो है वो 2 sin थीटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आपके पास r की वैल्यू निकल के आ जाएगी xi प्लस का yj, x की जगह x की वैल्यू रखें, y की जगह y की वैल्यू रखें। आप सिंपल क्या करें, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो निकालें, इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव लेके, तो जैसे आप सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब मास पता है हमें क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रल डेंसिटी इंटू लेंथ हो जाएगी। डेंसिटी का फंक्शन आपको पहले ही सवाल में गिवन है, ठीक है, जो आपके पास है x6y, ठीक है। मगर x की जगह आप x की वैल्यू रखें, y की जगह y की वैल्यू रखें, और x के ऊपर जो है वो 6 आएगा आपके पास। अब देखिए सिंपल उसके बाद क्या हुआ, आपने सिंपल फार्मूला में चीज़ें पुट कर देनी है, ठीक है। मैंने लिमिट्स रख दी 0 to पाई, x6y, x की जगह मैंने x की वैल्यू रख दी जो ऊपर निकाली थी 2 cos थीटा, ठीक है। y की जगह 2 sin थीटा, x की वैल्यू के ऊपर पावर 6 आ गई, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आना था, मैग्नीट्यूड आना था r के डेरिवेटिव का, तो वो ऊपर हमने निकाल लिया था, 2 लिख दिया, और आगे dt एज इट इज़, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व करना है, सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। मास का ही हम पहले फॉर्मूला पढ़ चुके थे जब हमने एप्लीकेशंस पढ़ी थी डबल ट्रिपल इंटीग्रल की, तो ये हमें पहले ही पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से करके हमारे पास ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हमारे पास लाइन इंटीग्रल के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे, ठीक है, मतलब कि इसमें हमें सारी चीज़ें गिवन होती थी, बस ये आखिर के 2 ऐसे सवाल थे जिसमें चीज़ें नहीं गिवन होती थी और हमें खुद से देखना होता था, ठीक है। तो इस तरीके से करके हम इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करते हैं।